हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको एफएम मार्केटिंग का एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी हर मंथ 30 से 40 हज़ार रुपए की इनकम होगी। और अगर आपकी अभी तक एफएम मार्केटिंग में फर्स्ट सेल नहीं हुई है तो विश्वास कीजिए, विद इन 1 वीक के अंदर आपकी फर्स्ट सेल हो जाएगी। तो अगर जानना चाहते हो वह रोड मैप क्या है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बाकी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, दिस साइड उत्तम एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सुबह उत्तम। गाइस देखिए, एफएम मार्केटिंग से आपको पैसे कमाने के लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है आप नॉलेज लो। नॉलेज कैसे लो? सबसे पहले तो आप जो एफएम मार्केटिंग की नॉलेज लो कि एफएम मार्केटिंग है क्या, कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है और इसे क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको अपने प्लेटफॉर्म की आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप किसी को अच्छी तरीके से नहीं बता सकते हो। और वैसे ही आप जानते हो कि अधूरा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है, तो इसलिए आप पहले एफएम मार्केटिंग की कंप्लीट नॉलेज लीजिए कि एफएम मार्केटिंग है क्या, कैसे करते हैं और इसके क्या बेनिफिट है और ये कितने प्रकार की होती है। इसके बाद आप लीड जनरेट करना सीखिए कि आप किस तरीके ज्यादातर कस्टमर आप अपने पास ला सकते हो और लीड के जो ऑब्जेक्शन है उसे कैसे हैंडल करना है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास कस्टमर भी होंगे लेकिन अगर आप कस्टमर के ऑब्जेक्शन को, उनके क्वेरी को अगर आप सोल्व नहीं कर सकते, अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे तो देखिए वो लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और वो लोग आपका कोर्स भी परचेस नहीं करेंगे तो आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको इसके साथ आपको जो है लीड के ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करना सीखना है और साथ में लीड से हमें कॉल पर कैसे बात करनी है, व्हाट्सएप पर या फिर चैट पर हमें कैसे बात करनी है भी आप सीखिए। अगर आप इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हो तो विश्वास कीजिए आप एफएम मार्केटिंग से बहुत ही अच्छी इनकम को जनरेट करने वाले हो। गैस आप सोच रहे हो कि हम इतनी सारी नॉलेज कहाँ से इकट्ठी करें, हमें कौन सिखाएगा। तो मैं बताऊं, देखिए अगर आप प्लेटफॉर्म मार्केटिंग कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप वर्क कर रहे हो तो आप वहां से सीख सकते हो। और साथ ही में इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हुई जिन्हें आप सर्च करोगे तो आप उन्हें देख करके सीख सकते हो, देख सकते हो कि एफएम मार्केटिंग है क्या, लीड से कैसे बात करना है, लीड कैसे जनरेट करें, हमें कॉल पर लीड से कैसे बात करना है। अगर ये सब आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। और दूसरी बात, आप जिस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हो वहां पर आपको सिखाया जा रहा होगा, वहां की ट्रेनिंग्स होंगी तो आप उन्हें देखिए, वहां से आप सीख सकते हो ये सब चीजें। इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से सेटअप कीजिए। कई लोग बहुत बार ये गलती करते हैं कि बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से सेटअप नहीं करते हैं। मतलब कि वो ऐसे अपनी प्रोफाइल को डिजाइन नहीं करते कि लोगों को लगे कि भाई ये किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आप एफएम मार्केटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से सेटअप करना है। आपको अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, एक अच्छा सा बायो लगाना है और प्लस में आपको हाईलाइट लगाने हैं, अट्रैक्टिव हाईलाइट लगानी है ताकि अगर कोई आपकी प्रोफाइल में विजिट करे तो उसको लगना चाहिए कि जो बंदा है ना, एक किसी की हेल्प कर रहा है, ये कोई ऐसा काम करे जो जहां से मेरा बेनिफिट हो सकता है, जहां से मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूं, ये लोगों की हेल्प करने वाला काम कर रहा है। तो आपकी प्रोफाइल इस तरीके से होनी चाहिए। तो इसके बाद क्या करना है कि आपको अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से सेटअप कर लेना है, चाहे वो आपकी फेसबुक की हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम की प्रोफाइल या फिर वो चाहे आपकी व्हाट्सएप की भी प्रोफाइल क्यों ना। इसके अलावा गाइस आपको जो है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना है। पर्सनल ब्रांडिंग का यहाँ पर अर्थ क्या है, मतलब कि खुद का फेस, मतलब कि अगर आप मान लो काम करो तो आपकी खुद का फेस आपको अपने वीडियोस में, आपको अपनी पोस्ट में यूज करना है और खुद की वॉइस, किसी और की वॉइस का यूज नहीं करना है। और खुद का कंटेंट, मतलब अगर आप रील्स बना रहे हो या फिर मान लो कुछ भी आप कोई मोटिवेशन चीज रहे हो तो वो खुद का होना चाहिए, नहीं कि आप किसी और को कॉपी करो। अगर आप किसी कॉपी करोगे तो वो पर्सनल ब्रांड नहीं कहलाएगी। लेकिन चाहते हो कि आपका नाम खुद एक ब्रांड की तरह यानी कि वायरल हो, तो करके आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे आप करोगे, जब आप खुद की वॉइस, खुद का फेस और खुद का कंटेंट का आप यूज करोगे। इसके अलावा गाइस आपको डेली कम से कम 6 से लेकर 8 स्टोरी डालना है। कई लोग गलती क्या करते, प्रमोशन ही नहीं करते, स्टोरी वगैरह रील्स वगैरह नहीं डालते हैं तो फिर उनके पास के लीड्स नहीं आती है। लोगों को जब पता ही नहीं चलेगा कि भाई आप कुछ कर रहे हो तो लोग आपके पास कैसे आएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जब डेली यानी कि 6 से 8 रील्स डालोगे, आपको अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में भी डालना है और आपको फेसबुक की स्टोरी में डालना है और आपको अपने इंस्टाग्राम पर भी आपको डालना है स्टोरी। और आपकी स्टोरी किस टाइप की होनी चाहिए, आपकी स्टोरी नेचर से रिलेटेड होनी चाहिए, मोटिवेशन, लर्निंग, मतलब कुछ सिखाने से लेकर और आपके बिजनेस से लेकर होनी चाहिए। कुछ यानी कि आपकी अचीवमेंट, टीम में जो अचीवमेंट हुई हो आप उससे लेकर टेस्टिमोनियल वीडियोस को भी आप डाल सकते हो स्टोरी में। मतलब इस टाइप की आपकी जो यानी कि स्टोरी होनी चाहिए। और स्टोरी डालने का भी एक टाइम होता है। टाइम कैसा, आप स्टोरी को 3 टाइम में डालिए। पहला मॉर्निंग में आप टाइम क्या है कि 7 बजे से लेकर आप जो यानी कि 8:30 बजे तक आप जो यानी कि डाल सकते हो। 2 आपको स्टोरी डालना है। 2 स्टोरी कौन कौन सी डालनी है, आप पहले आप तो या तो नेचर से रिलेटेड डाल दो या तो फिर आप कोई मोटिवेशन, मतलब कि आप मॉर्निंग में कुछ इस तरीके की स्टोरी डालो जिससे लोगों के माइंड में एक
पॉजिटिव सा एक इफेक्ट पड़े, ठीक है ना। मतलब कि उनका मन में ऐसा कि भाई आप कुछ ऐसा डालो जिससे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, जिससे क्या होगा भाई, लोग आप जितने भी स्टोरी डालोगे उसके बाद सभी लोग क्या उसको देखेंगे। और 8 बजे के बाद आप क्या कर सकते हो, आप कोई बिजनेस के लेकर या फिर आप अर्निंग प्रूफ या फिर आप कोई टेस्टिमोनियल आप यानी जो है स्टोरी आप डाल सकते हो। इसके अलावा दोपहर में भी आप क्या कर सकते हो, कोई लर्निंग से लेकर आप स्टोरी डाल दो, मोटिवेशन से लेकर डाल दो, और आप चाहो तो यानी कि अचीवमेंट से डाल दो, या फिर आप बैंक प्रूफ से लेकर अभी आप 2 स्टोरी डाल सकते हो। इसी तरह आप शाम को भी, मतलब शाम का आपका टाइम जो रहता है 7 से लेकर आप 8:30 9 के समथिंग आप 2 स्टोरी डाल दो। कौन कौन सी, मोटिवेशन, या तो फिर आप बैंक प्रूफ डाल दो, या तो फिर मतलब आपकी जो बिजनेस है उसमें जो आपको कोर्स में सीखने को मिल रहा है आप ट्रेनिंग से लेकर डाल दो। मतलब कि लोगों को लगना चाहिए भाई आप कुछ सीख भी रहे हो पैसे कमाने के साथ। आपको हर टाइम में आपको पैसा पैसा दिखाना नहीं, आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, लोगों को आपको सिखाना है। तो इस टाइप से आपको पर डे 6 से लेकर 8 स्टोरी आपको डालना है अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, स्टोरी में, इंस्टा की और फेसबुक की स्टोरी में डालना है। जगह आप डेली आप ये काम करोगे तो देखिए आपकी जो है यानी कि लोग आपकी स्टोरी को देखेंगे और वही लोग आपको बिजनेस के रिगार्डिंग आपको मैसेज करेंगे, जहां से आप उन्हें अपने बिजनेस में एनरोल भी करा सकते हो। इसके अलावा आपको डेली 2 पोस्ट करनी है। अब पोस्ट कौन से प्रकार की हो सकती हैं, पोस्ट में आप अपनी खुद की सेल्फी मतलब खुद का पिक्चर आप अपलोड कीजिए, मोटिवेशन के नाम से आप पोस्ट बनाकर डाल सकते हैं, और आपकी टीम में कुछ फीडबैक आए होंगे और उस फीडबैक को भी आप पोस्ट के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। प्लस में अपनी इनकम को भी आप शेयर कर सकते हैं पोस्ट के थ्रू, और प्लस आप लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो बिजनेस से लेकर। इस टाइप की आप पोस्ट कीजिए। और पोस्ट करने का भी एक टाइम है, पोस्ट आप यानी कि जो है 2 टाइम कीजिए, पहला आप मॉर्निंग में और दूसरा आप नाइट में। मॉर्निंग का टाइम क्या है पोस्ट करने का, आप सुबह 7 से लेकर आप 10 बजे के बीच में आप पोस्ट कर सकते हो, और नाइट में भी आपका यही टाइम है, शाम 7 बजे से लेकर आप रात के 8-10 बजे तक आप ये पोस्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो है आपकी पोस्ट के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको पता है सुबह के टाइम में और नाइट के टाइम में लोग फ्री होते हैं, और लोगों का अधिकतर जो यानी कि फोकस रहता है उनके व्हाट्सएप पर रहता है, इंस्टा पर रहता है, और यानी कि फेसबुक पर रहता है। तो इससे क्या होगा, लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे और आपकी पोस्ट के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जहां से आपको बहुत अच्छी लीड भी जनरेट हो सकती है। इसके अलावा गाइस आप पर डे 1 या फिर 2 रील डालिए, कम से कम आपको 1 रील तो डालना है। अगर आप 2 डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप रील किस टाइप की बना सकते हो, जैसे कि आप ट्रेंडिंग सॉन्ग, मतलब कि जो सॉन्ग यानी ट्रेंडिंग में चल रहा है आप उसके ऊपर रील्स बनाकर डालिए। इससे आपको बहुत ज्यादा आपको क्या लीड्स जनरेट हो सकती है। मोटिवेशन से लेकर आप रील्स बनाइए, लर्निंग मतलब कि रील्स के थ्रू लोगों को कुछ सिखाइए, अपनी जर्नी को शेयर कीजिए कि आप जब यानी कि बिजनेस के पहले थे तो आप आपकी जर्नी आपकी लाइफ कैसी थी, लेकिन जब आपने इस बिजनेस में एनरोल किया तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए। आप अपनी जर्नी को शेयर कीजिए रील्स के थ्रू। और इसके अलावा आप जो है यानी कि मार्केटिंग टिप्स, मतलब आप मार्केटिंग के टिप्स, मार्केटिंग कैसे करते हैं इसकी आप नॉलेज दीजिए। इससे क्या होगा कि लोगों की लाइफ में पहली बात तो वैल्यू एड होगी और लोगों को मार्केटिंग की टिप्स मिलेगी, मार्केटिंग का नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको क्वालिटी लीड्स मिल सकती है, जहां से आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है रील्स बनानी है, और रील्स डालने का भी एक टाइम है। आप या तो रील्स आप जो है मॉर्निंग में अपलोड कीजिए या तो फिर आप नाइट में अपलोड कीजिए। मॉर्निंग का टाइम क्या है, आप सुबह 7 बजे से लेकर आप 10 बजे के बीच में आप अपनी रील्स को अपलोड कर सकते हैं, और या तो फिर आप शाम के आप 7 बजे से लेकर आप 10 बजे के बीच में आप अपनी क्या रील्स को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यानी कि 2 में से किसी भी टाइम में अपनी रील्स को अपलोड करोगे तो आपकी रील्स की जो है वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइस आपको जो है अपनी रील्स और पोस्ट को अच्छे तरीके से अपलोड करना है। कई लोगों को अपलोड करने का तरीका ही नहीं है मालूम। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप रील्स या फिर पोस्ट अपलोड कर रहे हो तो आपका एक अच्छा सा कैप्शन होना चाहिए। आपको वहां पर हैशटैग का यूज करना है, लोगों को टैग करना है, और साथ ही आपको लोकेशन का यूज करना है। अगर आप इन सब चीजों का यूज करोगे तो देखिए आपकी जो रील है ना या फिर पोस्ट उसके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें रील या फिर पोस्ट को किस टाइप हमें यूज करना है। और आपको रील में कवर पिक्चर का आपको जरूर यूज करना है। कई लोग कवर का यूज नहीं करते हैं, जिससे क्या है उनकी रील जो यानी कि इफेक्टिव नजर नहीं आती। तो अगर चाहते हो कि आपकी रील यानी कि इफेक्टिव नजर आए, लोग यानी कि आपकी रील को स्टार्टिंग देकर उसके अंदर जाने की कोशिश करें, तो आपको क्या करना है, अपनी रील में आपको जो है कवर का यूज करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको जो है यानी कि अच्छी तरीके से अपनी पोस्ट और अपने रील्स को क्या अपलोड करना है। इसके अलावा गाइस पर डे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप 20 से 25 लोगों को पर्सनल आप डीएम करो, मतलब कि पर्सनल लोगों को मैसेज करो बिजनेस के रिगार्डिंग। आप कैसा मैसेज कर सकते हो, आप उनकी प्रोफाइल को पर जाइए, ठीक है, और आप उन्हें ऐसा मैसेज कर सकते हो। अगर मान लो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करने जा रहे हो तो आप उन्हें मैसेज कर सकते हो हिंदी में। मान लो उस बंदे का नाम है कि राहुल, तो उससे बोलो हेलो राहुल,
आपकी प्रोफाइल को देखा तो मुझे यानी काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, काफ़ी वंडरफुल आपकी प्रोफाइल है और आपने अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके रखा है। तो क्या आप चाहते हो अपनी इसी इंस्टाग्राम का यूज़ करके डेली 1-2 घंटे काम करके हर मंथ 20 से 25 हज़ार रुपये कमाना थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग के? आप ऐसा मैसेज डाल सकते हो, वैसा आप फेसबुक में भी आप डाल सकते हो, ठीक है, लोगों को पर्सनल मैसेज करोगे। अगर आप ऐसे 20 से 25 लोगों को पर डे मैसेज करोगे तो यहाँ से भी आपको यानी कि लीड मिल सकती है, मिलेगी ही, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली किया है। और जहां से क्या है कि धीरे धीरे वो आपकी लीड सेल में कन्वर्ट होगी और आपको पैसे कमा कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पर डे इंस्टाग्राम और फेसबुक में पर डे 20 से 25 लोगों को पर्सनल डीएम करना है बिजनेस के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपको पर डे 20 लोगों से आपको कम से कम कॉल पर बात करनी है। अगर आप पर डे 20 लोग से कम बात करो तो इससे क्या होगा, पहली बात तो क्या आपका जो यानी कि कम्युनिकेशन वो आपका बेटर होगा। और आपका जो यानी कि अंदर आपको हेजिटेशन है ना लोगों से मतलब बात करना, अगर आपको डर लग रहा है तो धीरे धीरे जब आप बात करोगे ना तो आपका हेजिटेशन दूर हो जाएगा और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे। जहां से जब आप किसी से बात करोगे ना तो इसमें ऐसा आएगा कि हर पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, क्योंकि आप ही बातों में वो दम होगा, वो पावर होगी, क्योंकि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन चुके होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पर डे कम से कम 20 से 25 लोग से आपको कॉल पर बात करनी है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग और लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। इससे क्या होगा कि आपकी पहली बात तो फेस वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग भी होगी और लोग आपके साथ बिजनेस भी जल्दी क्या स्टार्ट करेंगे अगर आप लोगों से कॉल पर बात करोगे। और दूसरी बात क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन आपकी बेटर होगी और आपको जो हेजिटेशन है वो आपका दूर होगा। तो आपको पर डे क्या करना है, 20 से 25 लोग से आपको कॉल पर बात करनी बिजनेस के रिगार्डिंग। इसके अलावा गाइस आप जो फेसबुक में कम से कम 5 ग्रुप को ज्वाइन कीजिए डेली और 500 ग्रुप में आप जो है ना पोस्टिंग कीजिए। अब आपको कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है, आप मोटिवेशन से लेकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और आप जो है यानी कि स्टूडेंट्स ग्रुप, जॉब्स ग्रुप, या तो फिर आप कॉलेज ग्रुप, यूनिवर्सिटी ग्रुप से, स्कूल ग्रुप से, आपको ऐसे ग्रुप्स आपको ज्वाइन करना है और इन ग्रुप्स में आपको पर डे अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है। अगर आप पर डे ऐसा प्रमोशन करोगे तो आपको फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू अच्छी लीड्स मिल सकती हैं और वही लीड से धीरे धीरे आपकी सेल में कन्वर्ट होगी और वो आपको पैसे कमा कर देंगी। तो गाइस यही था हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का रोड मैप, जिसे अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप हर मंथ आसानी से 20 से 25 हज़ार रुपये कमा ही लोगे। क्यों कमा रहे हो, क्योंकि मैंने इस चीज को खुद मैंने प्रैक्टिकली किया है। आज मैं टोटली क्या ओनली वर्क करना, मैं कोई यूज करो और आज मैं जो है यानी कि हर मंथ 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहा हूं। तो यह मेरी यानी पर्सनल मेंटरशिप भी आप समझिए जो मैं इसे यूज करता हूं। और अगर आप इसे यूज करोगे तो जिस तरीके से आज मैं इनकम कर रहा हूं तो आप भी कर सकोगे। तो जो मैंने इस वीडियो में आपको करने को बोला है आप इसे कीजिए, इंप्लीमेंट की, देखिए आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो बताया गया है, जो रोड मैप आपको दिया गया है, इसे इंप्लीमेंट करके आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में इस वीडियो को उन सभी अपने एफिलिएट मार्केटर्स पार्टनर को आप शेयर कीजिए जो लोग यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी अभी तक इनकम स्टार्ट नहीं हो पा रही है, जो लोग चाहते हैं एक ऐसा और एक रोड मैप जहां से उनकी हर मंथ 20 से 25 हज़ार रुपए की इनकम हो, तो उन लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।